इंडिया के जीडीपी में मेजर पोर्शन कंजम्पशन का है और ये जो कंजम्पशन है ये 7 to 8% बढ़ रहा है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये 7 to 8% जो कंजम्पशन है पूरा इंडिया कर रहा है? क्योंकि ब्लूम वेंचर्स की इंडस वैली रिपोर्ट ने इंडिया की पॉपुलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंडिया 1, इंडिया 2 एंड इंडिया 3। इंडिया 1 जो है वो इंडिया की टॉप 10% पॉपुलेशन है जो कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में 75% पार्टिसिपेशन करती है। अब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग क्या है? मतलब कि ऐसा खर्चा जो ज़रूरत की चीज़ों पे नहीं किया जाता है, जैसे कि लग्जरी गुड्स खरीदना या फिर OTT सब्सक्रिप्शंस लेना या फिर ट्रैवल, वेकेशंस, मतलब सारी की सारी जो लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं। और इंडिया 2 जो है, जितना जो बचा हुआ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का पार्टिसिपेशन है वो इंडिया 2 करता है, जो इंडिया की पॉपुलेशन का 23% है। मतलब कि जो इंडिया 3 है उसका इस डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। तो ये दिखाता है कि इंडिया में इनकम या वेल्थ डिस्पैरिटी कितनी है। अब ज़रूरत है कि इंडिया 3 को इंडिया 2 में पुश किया जाए और इंडिया 2 को इंडिया 1 में पुश करने की कोशिश की जाए, जो कि बेसिकली ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि जो डेटा है वो यही शोकेस करता है। जैसे कि जो 2 व्हीलर सेल है वो भी ड्रॉप हो रहा है, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक भी स्टेगनेंट है, फूड ऑर्डरिंग भी स्टेगनेंट है, फ्लैट है। तो इंडिया 1 है वो बेसिकली ग्रो ही नहीं कर रहा है। पर ज़रूरत है इस इंडिया 1 को ग्रो करने की। वो तभी किया जा सकता है जब इंडिया 3 को इंडिया 2 में और इंडिया 2 को इंडिया 1 में पुश किया जाए। बट इंडिया 3 तो सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ही पूरी कर रहा है, उसका तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। तो अभी ग्रोथ का तो बहुत पोटेंशियल है, बट उसको किया कैसे जाए? वो किया तभी जा सकता है जब ये वेल्थ डिस्पैरिटी या इनकम डिस्पैरिटी रिड्यूस होगी। बट कंपनीज़ ने तो ग्रो करना है। अब कंपनीज़ अपनी ग्रोथ के लिए प्रीमियम प्रोडक्ट्स में शिफ्ट हो गई हैं क्योंकि मैक्सिमम सेल वहीं से आ रही है। तो आपको क्या लगता है ये जीडीपी ग्रोथ कितना सही है? क्योंकि जब मैक्सिमम जो कंजम्पशन है वो सिर्फ इंडिया 1 से आ रहा है। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो।